PSL-6 के इनेकाद पर छाए गहरे बादल छटने लगे। लाहौर और कराची से चार्टर्ड तैयारे बिलाखिर अबू धाबी के लिए रवाना। लाहौर चार्टर्ड तैयारा 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ऑफिसर्स को लेकर रवाना हुआ। कैमरा क्रू के भारत और जनूबी अफ्रीका से आने वाले जहाजों की राह हमवार। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने परवाज को दोबारा इजाजत दिलवाने की यकीन दहानी करवा दी। कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद समेत 25 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीजा नहीं मिला। ये अफराद बाद में अबू धाबी जाएंगे। लीग 5 जून से शुरू होने के लिए PCB पुरुमीद। सिंध से डाकू राज खत्म करके दम लेंगे। विफाक और सूबा एक पेज पर हैं, मिलकर डाकुओं से निपटेंगे, कच्चे को साफ कर देंगे। दहशतगर्दी के पर्चे बनाने पर इत्तफाक हो गया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शिकारपुर सूरत हाल से सिंध हुकूमत खुद निमटना चाहती है, मगर रेंजर्स अलर्ट है। सिंध हुकूमत की सवाबदीद है, सूबे में जहां चाहें रेंजर्स देंगे। पुलिस को असलहा और ड्रोन्स देने को भी तैयार हैं। कच्चे के इलाके में बाज ऐसे लोग मुलव्वस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी है। नाकरा कराची में करप्ट अफसरान के खिलाफ झाड़ू फेरा जाएगा। ऐसे लोगों के भी कार्ड बनाए जो बाद में दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। कराची में निहारी वाले के बाहर भी असलहा बरदार बैठा होता है। जिस नाप की देग है उस नाप की गन रखी होती है। कराची में ऐसे हालात नहीं कि ऑपरेशन हो। वज़ीर आज़म सिंध में मुदाखलत नहीं करना चाहते। इमरान खान, दौर में कोई ऑपरेशन होगा ना गवर्नर राज आएगा। शिकारपुर के कच्चे में पक्का ऑपरेशन। पुलिस के 200 कमांडोज भी एक्शन में। डाकू के 220 ठिकाने तबाह कर दिए। 8 डाकू मारे गए, 12 जख्मी हुए। 12 में से 10 मगवी बाजियाब करा लिए। पुलिस हुकाम का इलाका क्लियर करवाने तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सिंध पुलिस का स्नाइपर्स भी मैदान में उतारने का फैसला। SSP शिकारपुर ने फायरिंग प्रैक्टिस शुरू करा दी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कच्चे में डाकू को मुल्क दुश्मन अनासिर असलहा फराहम कर रहे हैं। कराची के खयाबाने शहबाज में तेज रफ्तार कार ने बंगले के बाहर लगा गार्ड का खेमा उड़ा दिया। घर का ड्राइवर जाँ बहक। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। CCTV मंजर आम पर आ गई। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कैंप में घुसी। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली कब्जे को खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात की फौरी जरूरत है ताकि 2 खुद मुख्तार रियासतों का क़याम अमल में आ सके। फलस्तीन के लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाने पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को खिराज तहसीन। कहा, जनूबी एशिया में खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर है, इसलिए ज़रूरी है कि तनाज़ा कश्मीर का हल निकालें। भारत और पाकिस्तान मसले के पुरअमन हल के रास्ते पर चलें। वॉल्कन बॉस्कर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, खित्ते में लगी आग सिर्फ मुज़ाकरात से ही बुझाई जा सकती है। मुतासिर फ़लस्तीनियों की बहाली का काम करना होगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। एक दिन में 2 अरब से ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। गुज़श्ता रोज 1 अरब 56 करोड़ से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ था। आइंदा बजट में हकीकी खपत और टारगेटेड सोच के तहत सब्सिडी दी जाएगी। बरामदी शोबे को हकीकी सलाहियत के मुताबिक काम करने के लिए तरजीह दी जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की बरामदी शोबे के लिए नए टैरिफ पर इजलास में गुफ्तगू। वजीर तवानाई ने कुदरती गैस की किल्लत और महंगी बिजली का मामला उठाया। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अवामी मफादात के मुनाफी बजट साजी की मज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं, अवाम को बताना जरूरी है, मुआशी हकाइक में हेरा फेरी की जा रही है। माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएंगे। रियासत मदीना वो मुनफरिद रियासत थी जहां कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्चुअल सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का मिशन। 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम के तहत 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने हरीपुर में पौधा लगाया।
इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजुर्बा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अगर इमरान खान इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो कौम को मुस्तकबिल में सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत मुआशी तरक्की के दावे करने से कबल तनख्वाहदार आदमी के घर के हालात की खबर लें। तमाम MPs मेरे साथ हैं, मेरे दस्ते बाजू हैं, मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्ताद ने भक्कर में 1 अरब 22 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं तरक्याती पैकेज के असरात जल्द नजर आएंगे। सूबे की तरक्की के लिए सब मुत्तहद हैं और एक पार्टी में हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक कुछ नहीं बताया। मुअस्सर हुकूमती इक़दामात के बायस कोरोना केसेस में कमी। टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.3% हो गई। 2726 केस रिपोर्ट हुए। 75 मरीजों का इंतकाल हुआ। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 8.3 और हैदराबाद में 4.4% हो गई। सूबाई टास्क फोर्स का कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियां जारी रखने का फैसला। ताजरों से मुलाकात के लिए NCOC की टीम कराची पहुंच गई। रिजवान इरफान कहते हैं, सिर्फ सिंध में मार्केट्स 6 बजे बंद की जा रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा 3 जून को दोबारा तलब। इंटर मिनिस्ट्री कमेटी की मीटिंग्स के मिनट्स, समरियां, सिफारिशात और पेपर वर्क का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चीनी की आलमी और मकामी कीमत के तयन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। PDM में PP और ANP की वापसी पर नून लीग में इख्तलाफात। शहबाज शरीफ दोनों जमातों को साथ लेकर चलने के हामी। मरियम नवाज मुआफी पर बाज़िद। शहबाज ग्रुप के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान PDM सरबराह का किरदार अदा नहीं कर रहे, जोड़ने के बजाय तोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। ऑपोजिशन की लड़ाई ने इमरान खान को मजबूत कर दिया। मरकजी लीडरशिप नवाज शरीफ मरियम के बयानी के साथ है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमने किसी को PDM में वापसी आने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। माजरत हमें नहीं, दूसरों को करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तौंसा पंचतन लिंक केनाल खोलने की मुखालिफत। इरसा से फैसला वापस लेने का मुतालबा। शेरी रहमान कहती हैं, 3 सूबों ने केनाल खोलने की मुखालिफत की, इरसा को फैसला वापस लेना होगा। सिंध को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है। सूबे को हिस्से के पानी से महरूम करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। हलीम आदिल शेख ने सिंध में अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी। IG सिंध को फौरी हटाने का मुतालबा। कहते हैं, कई MNAs और MPs डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं। कच्चे में मौसर कार्रवाई के लिए रेंजर्स और पाक फौज को इख्तियारात देने की जरूरत है। उनतीस अप्रैल को कराची के इलाके बल्दिया में 9 साल के मौस को कुत्ते ने काटा। घर वालों ने सिविल अस्पताल से वैक्सीनेशन भी कराई, लेकिन 2 रोज पहले बच्चा इंतकाल कर गया। वैक्सीनेशन ठीक थी तो बच्चे को दौरे क्यों पड़े? PTI रहनुमा खुरम शेर जमान का सवाल। कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क संभाल लूंगा, पहले सिंध से कुत्तों का तो खात्मा करें। महकमा सेहत सिंध की गफलत और लापरवाही। सखर का सिविल अस्पताल और DHO ऑफिस सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। करोड़ों रुपए मालियत की एम्बुलेंसेस खड़े खड़े नाकारा हो गईं। गाड़ियों का सामान गायब। शहरियों का सिंध हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने क्रैशिंग मशीनें माहौल दुश्मन करार कर दी। सूबे भर में पहाड़ तोड़ने वाली हैवी मशीनें बंद करने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को क्रैशिंग मशीनें बंद करवाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। और लॉलीवुड की रानी को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। रानी की कामयाब तरीन फिल्मों में देवर भाभी, बहन भाई, अंजुमन, अमराव जानदा, बाबुल चंद सजना शामिल। रानी को बेहतरीन अदाकारी पर 3 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं माजिद। इस पर बात करते हैं